दर्शकों, मैं दिशान गादी, आप सब देख रहे हैं सारा अधिकार। जन कल्याण दहिसर एसआरए सरकारी गृह निर्माण संस्था के कई लोग आज़ाद मैदान में धरना दे रहे हैं। इनका प्रोटेस्ट जो है एन रोज डेवलपर्स के अगेंस्ट में है। दहिसर में 22,000 से अधिक झोपड़वासी लोग हैं जो जिन्हें कई सालों से भाड़ा नहीं दिया गया, इनका ये कहना है। और जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हुई है, स्पेशली बिल्डिंग नंबर 3 और 5 में जो है पानी की सुविधा बृहन मुंबई महानगर पालिका की तरफ से 1 घंटा होना चाहिए। ड्रेनेज सिस्टम बिल्कुल ठीक नहीं है और इंटीरियर्स और अंदर के स्लैब के वर्क भी बिल्कुल बराबर नहीं है, ऐसा उनका कहना है। महाराष्ट्र शासन से उन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि एसआरए रूल्स को प्रॉपर फॉलो नहीं किया जा रहा है और उनकी जो डिमांड है, उनका जो हक है, उन्हें सही तरीके से नहीं दिया जा रहा है। इस पर जो है एक इनिशिएटिव लिया जाए। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सहारा अधिकार। हेलो व्यूवर्स, आप सब देख रहे हैं सारा अधिकार। हम फिर से मुंबई के आज़ाद मैदान में आ चुके हैं और इस समय हमारे साथ जल कल्याण दहिसर स्लम रिहैबिलिटेशन अथॉरिटी सहकारी गृह निर्माण संस्था नागरिक मूलभूत हक के लिए, उनके न्याय के लिए जो है वो जल कल्याण दहिसर एसआरए गृह संस्था जो है उनके कई सारे लोगों के साथ मुंबई के आज़ाद मैदान में अपने 10 मांगनियों को लेकर, 10 डिमांड्स को लेकर जो है वो धरना और प्रदर्शन कर रहे हैं। और इसमें जो है झोपड़पट्टी पुनर्वसन योजना, रहिवाशांच्या मूलभूत हक्कासाठी और अधिकारसाठी, यानी स्लम वासियों के, झोपड़वासियों के जो डिमांड होते हैं, जो राइट्स होते हैं, जिनको दबाया जा रहा है, उसके खिलाफ। और साथ ही उस एरिया में जो है मंदिर की परिस्थिति भी जो है वो ठीक नहीं है। और इन सारे मुद्दों को लेकर जो है महाराष्ट्र शासन से ये लोग जो है वो मुंबई के आज़ाद मैदान से धरना और प्रदर्शन कर रहे हैं। उनके डिमांड्स क्या है, क्या क्या प्रॉब्लम्स है, उस पर आज हम उनके साथ एक डिस्कशन करने वाले हैं। सर, वेलकम टू सहारा अधिकार चैनल। आपकी संस्था का नाम मैंने देखा और 10 पॉइंट्स आपके प्रेस नोट में दिख रहे हैं और इसमें जो है एन रोज डेवलपर्स का एक 6 पॉइंट पे लिखा है कि दहिसर जनकल एरिया में जो है उनके अगेंस्ट में FIR होता है और उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है और गरीबों के लिए भी काफ़ी सारे प्रॉब्लम को लेकर आप लड़ रहे हैं। ये सारा मामला क्या है, हमारे व्यूअर्स को बताएं। अभी जो जन कल्याण सरकारी गृह निर्माण संस्था परिसर में है, परिसर पूर्व में स्थित है, उसी के लेकर हम लोग जो 10 पॉइंट यहाँ पर आपके सामने जो हमने रखे हैं, 10 पॉइंट को लेकर हम हमारी मांगे यहाँ पर प्रदर्शन करते हैं। हमारा कोई मांग नहीं है, हमारी कोई नहीं, हम हमारे हक के लिए लड़ रहे हैं। हम हमारी मांगे नहीं, मांगे किसको कहा जाता है? अगर हम कुछ मांग रहे तो मांगे, हम हमारे हक के लिए लड़ रहे हैं, ये हमारा हक है। जो भाड़ा है, जो हमारा 3-4 साल का जो भाड़ा पेंडिंग है, एसआरए के रूल्स के हिसाब से एडवांस भाड़ा अकाउंट में जाना चाहिए, लेकिन हम लोग को 4 साल से भाड़ा मिला नहीं। अगर जिसको भाड़ा मिला है तो 1 साल दिया हुआ है, उसके बाद उनका भाड़ा बंद करें। इसका मतलब ये हो रहा है कि सिर्फ झोपड़ी तोड़ने तक आपने हमको, जो बोलते ना हमारे में मराठी में बोलते की एक आम्हाला फक्त गोल लावून ठेवला होता की झोपडी तोडेपर्यंत कमिटीने आम्हाला बोलले की बाबा तुम्हाला आम्ही भाड़ा देतो, एग्रीमेंट बनवलेलं है, उनके साथ MOU एग्रीमेंट वगैरह बन गया है, लेकिन अभी तक भाड़ा नहीं मिला। एक भाड़ा दिया स्टार्टिंग में झोपड़ी तोड़ने तक, उसके बाद से आज 10 साल हो गए लोगों को भाड़ा नहीं मिला। तो हम इसके खिलाफ अगर यहाँ पर उपोषण करते हैं, हमारी मांगनी नहीं हुई, हमारे हक के लिए हम लड़ रहे हैं। उसके बाद दूसरा पॉइंट है कि हमारे मूलभूत अधिकार है, वहाँ पर जो रास्ता होना चाहिए, वहाँ पर गार्डन्स होने चाहिए, वेलफेयर सेंटर है, वो वेलफेयर सेंटर भी लोगों ने भाड़े पर दिया हुआ है, उससे प्रॉफिट कमा रहे हैं। ये सब व्यवस्थापक कमेटी का काम है, देखना है, लेकिन फिर भी हमको नहीं मिल रहा है। आज हमारे टेम्पल्स के बारे में, टेम्पल्स को उन्होंने बहुत ज़्यादा कमिटमेंट किया था कि हम आपको ऐसा टेम्पल बना कर देंगे कि पूरे मुंबई में वो टेम्पल नहीं होगा। हमारे पास दहिसर में एक स्वयंभू तुलजा भवानी मंदिर टेम्पल है और उसका मैं अभी नवनिर्वाचित अध्यक्ष हूँ और उसी के तहत मैं आपसे कह रहा हूँ कि हमको जो ट्रस्ट ने बताया कि हमारे पास उन्होंने इतनी कमिटमेंट की थी कि मुंबई में ऐसा कोई टेम्पल नहीं, ऐसा हम आपको बना कर देंगे, लेकिन आज वो टेम्पल जो उन्होंने बना कर दिया, एक दूसरा प्रस्तावित टेम्पल बना कर दिया, वो एक नाले के किनारे है। तो अभी उस बिल्डिंग में लोग रहने आए, लेकिन हमारी माता जी का अभी तक कहाँ पर मंदिर बना कर देने वाले हैं उसका कोई ठिकाना नहीं। दहिसर रेलवे स्टेशन से जो ये स्लम है, दहिसर रेलवे स्टेशन है, दहिसर SV रोड पर, ये दहिसर वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे के बाजू में लगकर जो सर्विस रोड है उसको लगकर ये हमारा स्लम है, शांति नगर डोंगरी जिसको पहले कहा जाता था। दहिसर स्टेशन से कितना दूर है? दहिसर रेलवे स्टेशन से लगभग 3-4 मिनट की दूरी पर हमारा स्लम एरिया है। और टोटल जो झोपड़वासी वहाँ पर है वो टोटल
संख्या कितनी होगी? टोटल हमारे पास जो एनेक्चर है उसमें 2236 मेंबर वहाँ पर दर्ज है, लेकिन उसमें भी बहुत से अभी जो इलेक्शन हुआ था उसमें जो यादी बनाई है उसमें भी बहुत बड़ा फेरफार था। यादी में वोटर्स के नाम भी नहीं उन्होंने दर्ज किए थे और हमने SRA के पास उस यादी पर हमने ऑब्जेक्शन लिया, लेकिन उस यादी पर उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया। इसका मतलब यहाँ पर सब धांधली हो रही है और लोगों को दबाने का काम SRA प्राधिकरण से भी हो रहा है, यहाँ के पॉलिटिकल से भी हो रहा है और यहाँ की कमेटी से भी हो रहा है। आपको कोई ट्रांजिट कैंप वगैरह बना के दिया गया है अगर ये एप्लीकेशन करना होगा? नहीं, हमको कोई भी पार्ट 2 में के लिए ट्रांजिट कैम्प नहीं दिया था। उसके अगेंस्ट में SRA का रूल है, या तो आप ट्रांजिट कैम्प बना कर दो या तो एडवांस में 1 साल का भाड़ा दो। यहाँ पर हमको 4-4 साल और कोई किसी को तो 10-10 साल तक भाड़ा देंगे। तो ट्रांजिट कैम्प न होते लोग आज रास्ते पर रहेंगे। ये बात यहाँ पर उत्पन्न होती है कि अगर आप 4 साल तक भाड़ा नहीं दे रहे हो तो सामने वाला अगर इंसान कोई, हमारे यहाँ पर इतने गरीब लोग हैं कि कचरा बीनकर, जो कचरा वाले रहते हैं ना, सुबह उठकर कचरा चुनते हैं और उसके बाद वो बंगाल में बेचते हैं। उसके बाद घर काम करने वाली औरतें हैं, जो विधवा औरतें हैं, घर काम करती है, उनके पास ये भाड़े का पैसा आएगा कहाँ से? सर, ये जो निर्माण हुआ है ये कौन से बिल्डर द्वारा हुआ है? ये एनरोल डेवलपर करके डेवलपर है, उनके द्वारा निर्माण हुआ है। तो काफी लापरवाही इस चीजों में दिखा रही, तो आप SRA के पास जाके उनसे SRA के शिकायत पास से दर्ज अभी- किए हो क्या? अभी SRA के पास हमने तो इतनी बड़ी शिकायत की है कि लेकिन हमारे सुनने वाला कोई नहीं है। गरीबों को बोलते हैं ना, कोई हमारे बोलते हैं गरीबी को कोई वाली नहीं होता है। इसलिए हम यहाँ पर शासन दरबार पर बैठे हैं। अगर शासन आपके तरफ से अगर कुछ हमको न्याय मिलता है तो अगर हम आपका शुक्रिया अदा करेंगे, क्योंकि अभी हमने एक 7 SRA का जो रूल है और महाराष्ट्र कोऑपरेटिव एक शख्स का भाड़ा कितना था? 1 साल का भाड़ा आपको 8,500 रुपया पर मंथ था, तो 98,000 8,500 उसके बाद पहला भाड़ा 8,500, तो 8,500 रुपया और उसके बाद बढ़ना था। तो किसी को तो बढ़ाने की तो कोई गुंजाइश ही नहीं की उन्होंने, लेकिन तो 8,500 रुपये पर मंथ था, वो भी आज 4,000 तक 4 साल तक हमको दिया नहीं। अगर वो आदमी दहीसर जैसे एरिया में आपको कहीं पे भी जाओ तो आपको 12,000, 15,000, 16,000 के नीचे कोई रूम नहीं है, फिर भी आदमी दूसरे जगह पर भाड़े से रह रहे हैं और उनको 4-4 साल का भाड़ा नहीं मिल रहा है। रीडेवलपमेंट का जब प्रपोजल आपको आया था तो किन बातों को लेकर आपके साथ डिस्कशन हुआ था और उसके बाद में कैसे भाड़ा बंद हो गया? सर, रीडेवलपमेंट का प्रपोजल, ये जो प्रपोजल है ये लगभग 14-15 साल पुराना प्रपोजल है। उसके बाद पार्ट 1 क्लियर हो गया। पार्ट 1 में भी बहुत अभी जो बात हुई है वो पार्ट 1 में भी लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा प्रॉपर्टी टैक्स पेंडिंग है। उसके बाद वहाँ पर 13 साल हो गए बिल्डिंग खड़ी होकर, लेकिन वहाँ पर एक स्ट्रक्चर इतना ख़राब है कि एक स्लैब गिरने से एक महिला की मौत होती है। मैं आपको उसमें दिखा सकता हूँ, एक स्लैब गिरने से अभी हाल ही 2 महीने पहले एक महिला की मौत हुई है। उनके सर पर सुबह उठकर स्लैब गिर गया और उसकी मौत हो गई। आपकी कंप्लेंट का क्या असर हुआ? आपने शिकायत की जो कंप्लेंट किया? अभी रजिस्टर में हमने कंप्लेंट किया था कि लोगों का SRA रूल के हिसाब से महाराष्ट्र कोऑपरेटिव एक्ट के अनुसार हर साल ऑडिट होना चाहिए, हर साल AGM होना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ पर कम से कम जब से सोसाइटी रजिस्टर्ड हुआ वहाँ तब से तो हमको पता ही नहीं है कि AGM कब हुआ। लोगों का AGM हुआ ही नहीं है। उसके बाद 8 साल से ऑडिट ही नहीं हुआ और उसके अंतर्गत हमने रजिस्ट्रार को कंप्लेंट करने के बाद 75 में 5 साल के लिए लास्ट कमेटी को हमने बर्खास्त किया था। लेकिन अभी बर्खास्त की कमेटी को भी लास्ट सितंबर में इलेक्शन हुआ, उसके बाद नई कमेटी चुनकर आई। उस कमेटी में वो जो 3 चेयरमैन, सेक्रेटरी, ट्रेजरर थे उनको बर्खास्त किया गया 5 साल के लिए। फिर भी उन्होंने अपील किया SRA में जॉइंट रजिस्ट्रार के पास कि हमको फिर से योगदान दो। मतलब इनका ऐसा कहना है कि पैसे के जोर पर हम कुछ भी कर सकते हैं, कायदा भी खरीद सकते हैं। महाराष्ट्र स्लम रिहेबिलिटेशन अथॉरिटी के वेबसाइट पर क्लियर में लिखा है कि गरीब जो झोपड़पट्टी में रहता है उसको गवर्नमेंट के द्वारा जो है एक बिल्डर दिया जाता है और मिनिमम 320 या 350 स्क्वायर फीट का जो फ्लैट है वो आवंटन किया जाता है और सारे लीगल पॉइंट को लेकर गरीबों को कॉन्फिडेंस में लेकर जो है वो किया जाता है। अंतिम मेरा प्रश्न आपसे है, इस रिगार्ड में 2200 गरीब व्यक्ति अगर ये डेवलपमेंट होता है तो महाराष्ट्र सरकार की, माननीय की सरकार है, महाराष्ट्र की मुख्यमंत्री से क्या रिक्वेस्ट करोगे किस तरीके का इनिशिएटिव लेना चाहिए? मैं महाराष्ट्र के गवर्नमेंट से और चेयरमैन से अपने मुख्यमंत्री साहब से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि ये जो स्लम का पुनर्वासन जो हम लोग चला रहे उसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, क्योंकि हमारा SRA डिपार्टमेंट जो ट्रांसपेरेंसी रखना चाह रहा है, लेकिन इसमें जो मैनेजमेंट होता है वो ट्रांसपेरेंसी रखना नहीं चाहते। अभी भाड़ा जो है ऑनलाइन भेजना है, लेकिन आज तक 4-4 साल तक भाड़ा नहीं मिला, उसका रिकॉर्ड कोई हमारे पास गवर्नमेंट के पास नहीं है। आज हम लोग के लोग जो है 4 साल भाड़ा नहीं है, इसका मतलब हमारे पास ऑप्शन क्या है? दूसरे जगह से जहाँ पर रेंट पर रह रहे हैं उन्होंने हमको भगा दिया है, लेकिन फिर भी हमारे अकाउंट पर भाड़ा नहीं है।
आज हमारी सिचुएशन ऐसी है कि नाम मेरे नाम पर फ्लैट है और बिल्डर के लोगों ने और मैनेजमेंट में चाबी अलॉटमेंट होने के बाद चाबी दूसरे के नाम हाथ में दिया हुआ है और वहाँ पर रह रहा तीसरा ही। अभी हाईकोर्ट का हाल ही निर्णय आया हुआ है कि 5 साल तक एसआरए का कोई भी रूम बेच नहीं सकता, अगर बेचा जाए तो उसको प्राधिकरण की तरफ से उन पर कार्रवाई की जाए। हमारे सोसाइटी में लगभग 50% से ज़्यादा लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने अलॉटमेंट लेटर तो एक के नाम पर लिया हुआ है, लेकिन अभी चाबी बिल्डर ने और बिल्डर के लोगों ने दूसरे के हाथ में दी हुई है और वहाँ पर ट्रांजैक्शन होकर ये चाबी दी गई है। हमारे पास प्रूफ है। लगभग 2-2 लाख रुपया 1.5 लाख रुपया लेकर बेकायदेशीर रीते लोगों को चाबी दी गई है। यानी कंस्ट्रक्शन का काम हो गया है, लेकिन जो वहाँ के रहवासी है जिनके पास डॉक्यूमेंट्स है उनको सिर्फ यहाँ से वहाँ घुमाने का काम है। और अभी दूसरी चीज़ ऐसा है कि अगर आपके पास यहाँ पर अलॉटमेंट हुआ है, लॉटरी हुई है, तो हमको सब सुविधा मिलनी चाहिए। हमारे पास रास्ते की सुविधा नहीं है, हमको पीने का पानी नहीं मिल रहा है। यहाँ पर टैंकर से रोज़ाना पानी आता है और ये पानी का जो अगर आप ये निकालोगे कि ये प्योरिटी जो है वो 80% प्योरिटी हमारे पीने लायक नहीं है। ये हम हमारे घर में जो है क्या कहना चाहोगे? मुख्यमंत्री साहब से यही निवेदन है कि हमारे जन कल्याण सहकारी गृह संस्था पर आप जरा थोड़ा एक सर्वे करवाइए और वहाँ पर जो भ्रष्टाचार हो रहा है वो भ्रष्टाचार आप आपके पर्सनल लेवल पर लेकर हमको न्याय दिलाने का प्रयास करें। दर्शक को ये थे सर, समस्या काफ़ी गंभीर है, आप लोग भी बहुत परेशान हो चुके हो, लेकिन सरकार के कान में जू तक नहीं रह रही है। इस बीच में क्या आप लोग ने उच्च न्यायालय का कोई दरवाज़ा खटखटाया है जिससे आप लोगों को न्याय मिल सके? हम लोग हर बार चले गए, कैसर पुलिस चौकी में ले गए, यहाँ पर अभी तो आग लगा था 3 नंबर बिल्डिंग में, वहाँ पर बिल्डिंग में आग लगा। जब हम खुद जाकर वहाँ पर लोगों को बचाया, हम लोग हमारे साथ के जो लोग हैं हम लोग को मिलकर बचाया उन्हें। और जो शिकायत उसमें जो एक अपंग लड़की थी उसे भी हम नीचे लाकर उन्हें बचाया। और वहाँ पर लगने के बाद आग लगने के बाद उधर 2 महीना तक लाइट का कोई सुविधा किया नहीं। जब हम बोलने गया तो आज होएगा, कल होएगा, हर चीज़ का हम लोग को जो भी बात करते हैं हम वो हमें वहाँ पर नाकार होता है। हमारा बात का कोई वैल्यू नहीं वहाँ पर, जो भी चीज़ होता है। और वहाँ पर जो कमेटी है जन कल्याण की, जो फेडरेशन बना हुआ है, वहाँ पर कालिदास शेट्टी और दिलीप सिरसाट ऐसे वो अध्यक्ष है। कालिदास शेट्टी और दिलीप सिरसाट सेक्रेटरी है। उस कमेटी में हम भी थे। उस कमेटी के अंदर हम होते हुए भी हमने बोर्ड टाइम शिकायत किया, मगर हमारी शिकायत की कोई वहाँ पर सुनवाई नहीं होता है। वहाँ पर ये दोनों तीनों जाकर बिल्डर के सामने बैठ के बात करते हैं और जो भी लेटर तैयार होता है बिल्डर जो बनाता है उसके ऊपर साइन करके शासन को दिखा देते हैं। और हर टाइम प्लान चेंज होता है उनका। आज ये जो काम करना है, बिल्डिंग मानना है, तो लोगों को जो सुविधा देना है वो सुविधा तुरंत चेंज हो जाता प्लान। और वो जो हमारे पास जो भी पेपर आते हैं वो ओरिजिनल पेपर हमारे तक पहुँचता नहीं। जो भी है SRA के अंदर जो प्लान चेंज होता है, नया जो प्लान रहता है वो हमारे तक पहुँचता नहीं। और हर चीज़ के बारे में हम बोलने वो पूछने जाएगा तो बात वही होता है, आपको घर मिला है तो आपको क्या मतलब है घर। उसके बाद सेक्रेटरी और चेयरमैन बोलता है जहाँ जाना है वहाँ जाओ, किधर भी जाओ, कुछ होने वाला नहीं है। इसके मतलब कि वो गुंडा राज चल रहा है। वो हमें धमकी देता है, कालिदास शेट्टी जो है वो धमकी देता है जिधर जाना है। जो आज भी हमारे लोग वहाँ पर गए थे उपसन बैठने के लिए जा रहे, तो बाद तुम लोग बैठो, तुम लोगों को खिचड़ी भेज देगा, तुम लोग पर्सनल बहुत एक कर रहे हो, होने के जैसा लग रहा है वो उसका हुक्म शाही चल रहा है। उनको ऐसा लग रहा है मैं बहुत बड़ा यहाँ का भाषा हूँ या मैं यहाँ का बहुत बड़ा ये है सियासा हूँ, पूरे हाथ में लेके बिल्डर को हाथ में लेके वो काम कर रहा है, धमकी देने का काम करता है। और जहाँ पर अभी बीच में जो लोग मिले उन्हें अभी तक कुछ दिया नहीं है। और पहले से जो सुविधा 3 नंबर बिल्डिंग, 1 नंबर बिल्डिंग, 2 नंबर बिल्डिंग, कोई सुविधा नहीं है। अगर आप ऐसे आए तो एक दिन वहाँ पर आके साइट विजिट करके देखो वहाँ पर क्या ऐसा परिस्थिति है, आपको मालूम पड़ेगा। फ्लैट की जगह पर नहीं, प्लाट तो दिया है, जो झोपड़ा पट्टी में जो घर रहता है वही घर मिला है। घर के अंदर बाथरूम नहीं था, खाली बाथरूम बना के दिया है, बाकी जो घर जो झोपड़ा था वही हमको दिया है। और बिल्डिंग में फ्लैट नहीं मिला, बिल्डिंग में फ्लैट मिला तो लोगों को दिया है फ्लैट, मगर फ्लैट में दिया है कि पानी गल रहा है, टेरिस पे पानी गल के अंदर गिर के मर गई बेचारी। वहाँ पर एक थर्ड क्लास और कलर ने 10 साल से सोसाइटी रजिस्टर करके दे रहा नहीं। और जो बालवाड़ी बोल रहा है लोगों को बालवाड़ी चलाने का ऑफिस तो ऑफिस नहीं दे रहा है, सोसाइटी रजिस्टर करके नहीं दे रहा है।
लोगों को डबल मेंटेनेंस भरना पड़ता है। जब लोग वापस जाते फेडरेशन के पास तो ट्रांसफर का फी भरने के लिए यहाँ से भी मेंटेनेंस हो, यहाँ से लोग समझ में नहीं आ रहे, लोग हम कहाँ मेंटेनेंस करें और लोगों को पागल कर लोग नीचे नहीं उतारे, डर के मारे। टोटल झोपड़ी अभी कितनी बची है वहाँ पर? अभी झोपड़ी कुछ बची नहीं है, सब बिल्डिंग हुआ है, मगर अभी जो काम बचा, अभी जो 3 नंबर का बिल्डिंग अभी अलॉटमेंट हुआ था, इन्होंने बताया जैसा हमारा महेश तोरक साहब ने बताया, वहाँ पर बिल्डिंग में आग लगने के बाद वहाँ पर कोई किसी ने आमदार खासदार जो कुछ उन्होंने एक्शन लिया नहीं। पुलिस चौकी वाले भी उनके कुछ कंप्लेंट दिया था, हमने लेकिन कंप्लेंट दिया, उस कंप्लेंट का भी अभी तक कोई जवाब मिला नहीं है। इसके जवाब उन पर कोई FIR नहीं हुआ, किस भी केस नहीं हुआ, इसको अरेस्ट भी नहीं किया है। और क्यों नहीं किया? जो फेडरेशन थी वहाँ के उनकी जवाबदारी था, जब काम होने का टाइम लाइटिंग का काम देखने का था, लिफ्ट का कैसा वायर वापरा है और हर चीज़ का सुविधा, पानी नहीं है वहाँ पर, लोग डरते हैं बोलने के लिए। लोगों को बोले, अगर लोग बोलते हैं भाई ये चीज़ का नहीं तुमको कर दिया ना, शांत रहो, नहीं तो तुम्हारा पानी बंद कर देगा, तुम्हारा वहाँ लाइट काट देगा। आपकी ये डिमांड है कि जो कंस्ट्रक्शन है वो सही से होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए और सारे 2200 लोगों को जो है प्रॉपर बिल्डिंग में घर मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। और लोगों को जो भी सुविधा है, हमारी मांग एक ही है, वहाँ पर जो बिल्डिंग बने वो उनका सोसाइटी बना के देवे, और जो टैक्स बाकी है टैक्स भरे, और रोड नहीं है रोड बना के देवे, और ड्रेनेज लाइन में पीने का पानी है, और ड्रेनेज लाइन का पानी पीने के टाँकी में जाती है। लोगों को वहाँ पर बीमारी फैलती है, डेंगू पे बुखार आता है, डेंगू, और वहाँ पर जो लोगों को गार्डन नहीं है, प्रॉपर कंस्ट्रक्शन होना चाहिए। और बच्चों लोग को घूमने के लिए कोई जगह नहीं। अगर आग लग जाती है, फायर ब्रिगेड की गाड़ी वहाँ से जा नहीं सकता है, और लोग क्या करेंगे वहाँ पर? और लोग काले उतर तो बोलेगा दादागिरी की बात होती है। वहाँ पर जो बाउंसर रखा हुआ है तो बोलता अंदर जाने देता नहीं, कोई कौन है उनको आने का नहीं। इस तरीके से दादागिरी वहाँ पर चल रहे है, उसको हम शासन से ही हमारा मांग है वहाँ पर ध्यान देवे और लोगों को सुविधा मिले, इतना हम मांग करते। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आशीष शर्मा, सहारा अधिकार न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। सरकार मस्त है, जनता पस्त है। महाराष्ट्र में रोटी, कपड़ा और मकान, ये बहुत बड़ी दिक्कत है, लेकिन लोग उसमें जूझ रहे हैं। उसके बीच जो बिल्डर होते हैं वो अपनी रोटी सेकने में लगे हुए रहते हैं, जिसमें पुलिस, सारे कर्मचारी सब इन्वॉल्व होते हैं, जिसके कारण जनता को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। एसआर एक ऐसी स्कीम है जो गरीबों के लिए बनाई गई है, लेकिन उसमें भी जो बिल्डिंग बनती है 23 माले की, ना ही लिफ्ट चलती है, ना ही उनको अच्छा पानी दिया जाता है। बोरिंग का पानी दे के उन लोगों के साथ में अन्याय किया जाता है। जब आवाज़ उठाने की बात होती है तो जान से मारने की धमकी दी जाती है, ताकि गरीब जनता उन लोगों के आड़े नहीं आवे और वो अपनी मनमानी कर सके। इस बीच हमारे साथ जुड़ गए सर जी, नमस्कार। क्या कहना चाहोगे? जिस तरह सूत्रों के अनुसार हमें पता चला है कि माँ तुलजा भवानी का जो मंदिर है वो गटर के ऊपर निर्माण हुआ है, क्या कहना चाहोगे आप? इसके बारे में तो हम लोग ट्रस्टी सभी लोग विकास फेडरेशन के पास गए थे, लेकिन हमको समाधानकारक उत्तर उन्होंने कभी नहीं दिया। हम लोग 10-15 बार उनके मुलाकात करने के लिए गए, लेकिन आज आओ कल आओ, आज आर्किटेक्ट नहीं है, मुझे जगह मालूम नहीं है, किधर प्लान है, कैसा है वो हमको पता नहीं है, सब ऐसी तड़का भड़की की जवाब दे के हमको उधर से भगा दिया गया। लेकिन आखिर में ये 1994 के टाइम में मंदिर की स्थापना हुई थी। 95 के बाद इसका ट्रस्टी का रजिस्ट्रेशन हुआ है। आज तक 9 साल हो गए मंदिर तोड़ के। कोई ट्रस्टी का आदमी उनको पूछे बगैर कोई कर नहीं सकता है। फेडरेशन का आदमी या विकासक कोई जवाब भी नहीं देता है। तो इसके लिए हमको ये ओपोजिशन का लास्ट में हथियार बाहर निकाल के आज़ाद मैदान में आना पड़ा है। धन्यवाद सर। सोसाइटी के जो रहवासी होते हैं वही सोसाइटी मेंबर्स होते हैं। आप लोगों में सोसाइटी का मेंबर्स कौन है? यहाँ पर बैठे हुए सारे लोग जो है सोसाइटी के सारे मेंबर हैं। और टोटल आप लोग मेंटेनेंस कितना देते हैं? यहाँ पर जो मेंटेनेंस की बात है, मेंटेनेंस के बारे में अगर कहना चाहेंगे तो विकासक ने वहाँ पर इस प्रकार की धांधली करके रखी है, क्योंकि जो एसआरए की बिल्डिंग बनती है वो 3 से 4, ऐसे अगर देखना गया तो 10 साल का ये होता है कि वहाँ पर विकासक वो सारा देखे। लेकिन उन्होंने 2 या 3 साल अपना सोसाइटी चलाया, लेकिन उसका जो खर्चा है उससे बचने के लिए, उससे बगल लेने के लिए उन्होंने वहाँ पर आके एक मीटिंग ली और सारे तीनों बिल्डिंग के जो सुशिक्षित लोग थे या फिर अच्छे, जिनका लोगों में अच्छा नाम है, ऐसे लोगों को बुलाकर उनको कहा गया है कि आप अपनी अपनी सोसाइटी बनाइए और अपने अपने हिसाब से चलाइए।
उसमें किसी ने 1000 रुपया मेंटेनेंस रखा, किसी ने 500 रखा या किसी ने 700-800 रुपया, जो भी जिसको जैसे कैलकुलेशन किया होगा उन्होंने अपने अपने हिसाब से सोसाइटियाँ चलाई। लेकिन उन्होंने उसके साथ साथ ये भी कहा था कि तुम सोसाइटी चलाने चालू करो, हम तुमको 6 महीने में या ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल में तुम्हारी सोसाइटी रजिस्टर करके फिर आप अच्छी तरह से उसको आप रन कर सकते हो और अपनी बिल्डिंग अच्छे तरह से मेंटेन कर सकते हो। लेकिन ये ऐसे कुछ नहीं हुआ, ये सिर्फ और सिर्फ हमको भूल और थाप दे के उन्होंने अपना जो खर्चा था वो बचाने के लिए हमको वहाँ पर खड़ा किया और आज कम से कम 8 साल हुआ हमको सोसाइटी रजिस्ट्रेशन करके नहीं दिया। और उसके अलावा फिर ये जो इंडिविजुअल सोसाइटियाँ है, ये तो इंडिविजुअल सोसाइटी चला रही थी, उसके अलावा जो वहाँ पर जो फेडरेशन था, फिर उन्होंने फेडरेशन का कहना ये है कि तुम जो सोसाइटी चला रहे हो वो अनधिकृत प्रमाणे चला रहे हो, आप सोसाइटी लीगली नहीं है, आप जो मेंटेनेंस वसूल कर रहे हो ये पूरा आप एक गुंडागर्दी करके आप लोगों से पैसा ले रहे हो, ऐसा कहा जा रहा है। और फिर ये सब सारी बातें लोगों में जब फैलती है तो लोग वहाँ पर फिर मेंटेनेंस भरना बंद कर रहे हैं। और इसके अलावा अभी वहाँ पे ये बिल्डिंग बन के 13 साल पूरा हुआ है, फिर अभी 10 साल के बाद सबका ट्रांसफ़र चालू है। किसी का पति मर गया तो उनका विधवा का रूम ट्रांसफ़र करना है, किसी को बच्चे के नाम पे ट्रांसफ़र करना है, फिर इसके लिए सारा पेपर अगर लेने जाना है तो फिर फेडरेशन के पास लेके जाना पड़ता है। तो फिर वहाँ पर फेडरेशन उनसे डबल पैसा वसूल कर रही है और डबल पैसा वसूल कर रही है, सारा हर एक चीज़, हर एक NOC का पैसा उनको देना पड़ रहा है। तो उससे भी लोग बहुत त्रस्त है, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी यहाँ पे कुछ लोगों के पास पैसा भरा है, अभी वहाँ पर जाएंगे पेपर लेने, NOC लेने, तो वहाँ पर उनको और पैसा दिया जा रहा है। क्या कहना चाहोगे आज़ाद मैदान में आज धरना दे रहे हो, दीपावली के अवसर पे आप लोग परिवार के साथ ना होते हुए आज़ाद मैदान में आए हुए हो ताकि सरकार आप लोगों की गुहार को सुन सके, तो क्या कहना चाहोगे सरकार को? कहना यही है, एक तो जितने भी हमारी पब्लिक है, जितने भी रहवासी है, सबको घर दिया जाए और उनको भाड़ा दिया जाए। 4 साल से उन लोग को भाड़ा नहीं दिया गया, वो कैसे अपना गुजारा कर रहे हैं हमें पता है। कोई ब्याज पे लेता, कोई कुछ करता है, लेकिन उनको घर भाड़ा दिया ही नहीं जा रहा। ऐसा मतलब एक ज़बरदस्ती का प्रोग्राम हो गया। और 1388 रूम नंबर मेरा था। अब इलेक्शन में उन लोगों ने क्या कर दिया, 1388 किसी दूसरी लेडीज़ को उन लोगों ने पात्र करवा के वोटिंग करवा दी, जबकि मेरे पास उस चीज़ के बारे में पूरा प्रूफ है। ये सरकार की लापरवाही है ना, SRA की लापरवाही, SRA की लापरवाही है। इस चीज़ को हम लोग देखेंगे कि जब इलेक्शन का प्रोग्राम होता है तो वहाँ पे एजेंडा लगता है और एजेंडा के अंदर ये बताया जाता है कि भाई जो भी हम कमेटी में खड़े हुए हैं उनको बताया जाए किस तरीके से इलेक्शन में भाग लेना है, लेकिन उन लोगों को बता दिया गया, लेकिन हमारी टीम को कुछ नहीं बताया गया क्योंकि हम उस चीज़ से एकदम अनजान थे। धन्यवाद सर। नमस्कार, क्या कहना चाहोगे? आपका शुभ नाम बताइए। मेरा नाम है सतीश शरणागत और मैं समस्या काफ़ी गंभीर है, सरकार भी अनदेखा कर रही है क्योंकि आम जनता से ही सरकार चलती है और इलेक्शन भी करीब आ रहा है, तो क्या कहना चाहोगे? किस तरह की पीड़ा आप लोगों के पीछे है कि आप लोग यहाँ पे आए थे? पहली बात तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 2007 में हमारा जो प्रोजेक्ट SRA का वो चालू हुआ और सबसे बड़ी बात है कि उत्तर मुंबई जिला जो है, उत्तर मुंबई डिस्ट्रिक्ट, उसमें सबसे बड़ा प्रोजेक्ट हमारा SRA का प्रोजेक्ट चालू है। इतना बड़ा प्रोजेक्ट होने के बाद भी जिस तरह से वहाँ पे 5000 झोपड़पट्टी है, उसमें से 2500 का काम अभी हुआ है और 2500 लोगों का काम बाकी है। तो 2500 लोगों का जो बिल्डिंग मिला है, रूम मिला है, उसमें बिल्डर ने लोगों को जो आश्वासन दिया था घर के बदले घर मिलेगा, आपको अच्छी सुविधा मिलेगी, घर के बदले घर तो हमको मिला, लेकिन जिस तरह से हमें फंडामेंटल जो राइट होना चाहिए, पानी, रास्ता, हमारे जो बाकी का सुविधा है वो हमें कुछ भी नहीं मिला। जो भी आप मतलब बिल्डर ने जो पानी दिया है एकदम सरप्लस करके दिया है। रास्ता तो आप जाके देखेंगे, हमारे पास फोटो है, इतना रास्ते का वाट लगा दिया है कि वहाँ पे मतलब आदमी चल भी नहीं सकता है। मतलब इस तरह से उन्होंने काम किया है। जो हमको बिल्डिंग बना के दिया है, बिल्डिंग का प्लास्टर, बिल्डिंग का काम इतना निष्कृत दर्जा किया है कि मतलब 10 साल में ही पूरा प्लास्टर टूट रहा है, पूरा बिल्डिंग लीकेज हो रहा है, हर जगह गटर का जो लाइन दिया है, गटर का लाइन पूरा घर में से दिया है, घर के अंदर पूरा संडास का पानी अंदर जा रहा है। इस तरह मतलब पूरा भयानक करके हम लोगों को बिल्डर ने दे दिया है। जिस तरह से उसने बताया था वो सब आश्वासन उसने फेल कर दिया है और इसलिए हम लोग बहुत त्रस्त हो गए। बिल्डर को बार बार हम लोगों ने स्थानिक संस्था को, उधर के स्थानिक पुलिस प्रशासन को, वहाँ के अधिकारी, BMC के अधिकारियों को बार बार हमने निवेदन दिया, फिर भी हमारे कोई सुनवाई नहीं है। तो थोड़ा बहुत आते हैं, छोटे मोटर करके निकल जाते हैं, फिर वैसे के वैसा होता है। तो इसलिए हम लोग त्रस्त होकर आखिर में हम लोगों ने यहाँ पे उपोषण करने का यहाँ पे मान रखा है।
सर आपका नाम बताइए। मेरा नाम नारायण टिंका है। सूत्रों के अनुसार पता चला है जो मटेरियल यूज किया गया है वो भी बराबर नहीं है। 23 माले की बिल्डिंग है, लोग डरते हैं रहने के लिए क्योंकि लिफ्ट जो है वो भी बराबर नहीं है, कभी चालू रहती है कभी बंद रहती है। आप लोगों को काफ़ी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। मैडम तो ये आप दोष किसको देते हो, इशारे को देते हो कि बिल्डर को देते हो? देखिए, इसमें बिल्डर तो दोषी है ही है, लेकिन एसआरए के लोग भी उसमें अपना हाथ गीला कर चुके हैं क्योंकि इनकी मिलीजुली सरकार से ये काम बन रहा है। क्योंकि ये लोग जिस तरह से काम करने के लिए एनओसी देते हैं या पास करते हैं उसमें इनकी दोनों की चलती है, इसलिए उसका इन दोनों के काम की वजह से हम साधारण व्यक्ति को वो भोगना पड़ रहा है। आज उसके हम भागीदार बन गए हैं, उन्होंने जो गुनाह किया है। और मेरा जो प्रॉब्लम है मैं आपको और एक बताता हूँ, क्योंकि इस जन कल्याण में शांति नगर में मैं आज 50 साल से रहता हूँ। मेरी उम्र 56 है, 50 साल से रहता हूँ। मेरे नाम का इलेक्शन यादी है, खुद का रूम था। आज मुझे बिल्डर ने रूम नहीं दिया है और ना मेरे सोसाइटी को किसी को रूम दिया है। आज मेरा रूम, मैं इस वक्त भाड़े पे दूसरी जगह रहता हूँ और बिल्डर ने मेरे सोसाइटी मुझे तो भाड़ा दिया ही नहीं है और ना रूम दिया है और ना मेरे साथीदार जो सोसाइटी के रूम जो लोग हैं, जो 20 रूम टूटे हैं, उनका भाड़ा दिया नहीं है। आप काम क्या करते हैं और कितना भाड़ा भरते हैं? मैंने कहा पैसा से टीचर हूँ, मैं BA BPED किया हूँ। मैं इंग्लिश टीचर में मैं जूनियर कॉलेज को मैं पढ़ाता था, 9 to 10 12 तक मैं पढ़ाता था। इस बिल्डर ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। कितना महीने का भाड़ा भरते हैं आप, कितनी तकलीफ होती है वो बताइए। भाड़ा महीने का हम लोग 15,000 भरते हैं, जो भाड़ा रहती है हम लोग दूसरी जगह भाड़े पे। रूम टूट गया है, रूम मुझे दिया गया नहीं है और मेरे सोसाइटी का 1.5 करोड़ रुपया भाड़ा बाकी निकलता है। 5 साल से भाड़ा दिया नहीं गया। मेरी औरत 2020 में गुजर गई कोरोना में, 2018 तक मुझे भाड़ा दिया गया है। मेरी औरत 2020 में मर गई, मुझे पैसा नहीं मिला। मुझे इसकी वजह से मेरी औरत को मैं ट्रीटमेंट नहीं कर पाया। मेरी औरत गुजर गई, म्यूनसिपैलिटी में लेके जाना पड़ा और ट्रीटमेंट नहीं मिलने की वजह से मेरी औरत गुजर गई। इसका गुनहगार पूरा का पूरा बिल्डर है, मैं बोलता हूँ। 15,000 हर महीना भरने के लिए कितनी तकलीफ आपको झेलनी पड़ती है वो बताइए। मुझे आज बिल्डर ने भाड़ा नहीं देने की वजह से आज इतना तकलीफ हो रहा है मुझे कि मैं वो 15,000 भरने के लिए मुझे रिक्शा चलाना पड़ रहा है। और मुझे दूसरी बात कि मेरी नौकरी छूट गई, मेरी औरत गुजरने की वजह से मेरी नौकरी छूट गई, तो मुझे आज मैं रोड पे आ गया हूँ। आज मुझे रिक्शा चलाना पड़ रहा है। मैं BA BPED NIS किया हूँ, मेरे पास बहुत सारी डिग्री है। मैं 6 मराठा बटालियन का एडिशनल NCC ऑफिसर हूँ, मुझे वहाँ से पेमेंट आता था। लेकिन मैं आज रोड पे रिक्शा चला रहा हूँ। क्यों? इस बिल्डर ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। आज इस तरह किया है कि मेरे आज 3 लड़की मैं म्यूनसिपैलिटी में पढ़ा रहा हूँ। बात ऐसा है, मेरा भाड़ा नहीं दिया गया है, मेरी औरत गुजर गई है आज रोड पे, मतलब। और ऊपर से मैंने भाड़ा मांगने के ऊपर से बिल्डर ने मेरे पे 4 केसेस किए, 4 FIR किया। 324 की 2 की है, 324 और 326 की 2 की है। मुझे तड़ी पार कर दिया गया है। तड़ी पार करके मुझे 3 जिले से तड़ी पार कर दिया गया था। लेकिन समझो, ये जो पढ़ाई की है मैंने टीचर के नाते, मैंने जो एप्लीकेशन किए मुख्यमंत्री के पास, उन्होंने जो एक लेटर दिया कि भाई ये टीचर आदमी, इसके ऊपर कोई भी गुनाह नहीं था, तो ये गुनहगार कैसे बन गया? तो वो नाते की वजह से उन्होंने एक लेटर दिया। मैंने एप्लीकेशन किया था मुख्यमंत्री के पास, अजीत दादा पवार जी के पास। तो उन्होंने वो NOC, मतलब मैंने देने के बाद उन्होंने जो रिमार्क दिया था कि भाई तुम अपने पुलिस स्टेशन में देव करके, तो मेरे हाथ में तड़ी पार की ऑर्डर दी थी, हद पार का करो ने तुम्हारा 3 साल के लिए वो लेटर दिया गया था। तो जो बिल्डर को लग जाता है पीछे भाड़े के लिए या कुछ के लिए, तो बिल्डर उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर देता है। आज मैं उसमें का, आज मैं खुद उसका उदाहरण हूँ। आज मेरे पास सब कुछ होते हुए आज मैं रोड पर रिक्शा चला रहा हूँ। इसका कारण ये है कि बिल्डर ने पूरी ज़िंदगी, पूरी हमारी फैमिली को बर्बाद कर दिया है। ऐसा दर्शकों, मुंबई में स्लम रिहैबिलिटेशन अथॉरिटी के इतने सारे प्रोजेक्ट्स हैं और जो गरीब झोपड़पट्टी में रहते हैं, गैलन लेकर जो है पानी भरते हैं और छोटा मोटा व्यवसाय करते हैं, किराने का शॉप चलाते हैं, किसी के यहाँ नौकरी करते हैं। आज ऐसे कई सारे बिल्डिंग मिल जाएंगे जहाँ पर बिल्डर ने उन्हें अच्छे से अच्छे फ्लैट बना के दिए हैं और उनकी ज़िंदगी अच्छे से चल रही है।
लेकिन ये दहीसर के मामले को अगर आप देखोगे, एक एग्जाम्पल आपने देखा, एक टीचर है जो हर महीना 15,000 यानी दिन के 500 रुपये जो है उन्हें जमा करना पड़ता है, सिर्फ यही कारण के लिए कि बिल्डर द्वारा उन्हें भाड़ा नहीं दिया जा रहा। और 2200 स्लम वासी गरीब होने की वजह से और फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग ना होने की वजह से जो है उनको सिर्फ फुटबॉल की तरह यूज़ किया जा रहा है और ऐसा समझा जा चुका है कि पैसे के पावर पर जो है गरीबों को ऐसे ही भटकाया जाएगा। इन्होंने महाराष्ट्र सरकार से इस बिल्डर के अगेंस्ट में सिर्फ 3-4 अहम मांगनी, जो एक नॉर्मल सिटीज़न SRA का फ्लैट जो लेना चाहता है, जो झोपड़ी में रहता है, उन्होंने सिर्फ 3-4 डिमांड की है कि जो बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन हुआ है वो कंस्ट्रक्शन अच्छा हो जाए, ड्रेनेज सिस्टम ठीक हो जाए और पानी की जो सुविधा है वो ठीक से मिले और गवर्नमेंट खास तौर पर इसके ऊपर इनिशिएटिव लेके उन 2200 लोगों को दहीसर में जो है इन सारी सुविधाओं को सीरियसली लेकर जो है काम को कंप्लीट कर दे। अब देखना ये है कि महाराष्ट्र सरकार की तरफ से इस पर किस तरीके का डिसीजन आता है। आपको ये वीडियो कैसे लगा, इन गरीबों की तकलीफ़ कैसी लगी, ज़रूर हमें बताइए। जन कल्याण दहीसर SRA ग्रुप संस्था इनका नाम है और लगातार ये आज़ाद मैदान में इस डिमांड को लेकर धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सहारा अधिकार।